आ गया है सीरीज 7 और 8, क्योंकि जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन से नंबर 1 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट हुआ और आज है 7 और 8 का। तो जिनका भी बर्थ डेट 7, 16 और 25 है उनका मूलांक 7 होगा। मैं आपको कैलकुलेशन आगे बताऊंगी और 8 का भी जब 7 का कंप्लीट होगा तो 8 का बताएंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि 7 वाले कैसे होते हैं, उसके बाद से देखेंगे कि हमें भाग्यांक, मूलांक और नेम नंबर कैसे निकालना है, क्योंकि जब आप उससे कंपेयर करेंगे ना तब जो रिजल्ट आपको मिलेगा बहुत ही सटीक मिलेगा। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि जो ये सीरीज जैसे ही 9 कंप्लीट होगा हमारा आएगा पर्सनल ईयर प्रेडिक्शन, उससे आप अपना देख पाएंगे और आप अपना पर्सनल ईयर निकाल पाएंगे कि 2025 में आपका पर्सनल ईयर कौन सा है। और वो जैसा कि पर्सनल ईयर यानी काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाता है और रिजल्ट भी उसका आपको जो प्रेडिक्शन जो है एक्यूरेसी लेवल उसकी बढ़ जाती है। लेकिन काफ़ी सारे जो मेरे यूट्यूब व्यूवर्स हैं, इंस्टाग्राम के या फिर जैसे जो भी हमारे क्लाइंट हैं, उनका अपने मूलांक से यानी बर्थ डेट से उनको प्रेडिक्शन चाहिए था, इसलिए ये सीरीज चल रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे सीरीज आपको मिलने को देखेंगे आप, जैसा कि आपको टैरोट से भी आपको मिलेगा और एस्ट्रोलॉजी से भी मैं लेकर बहुत जल्दी ही आने वाली हूँ। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं भूलिए, जिससे कि आपको वीडियोस मिलता रहेगा। तो 7 की सबसे पहले अगर बात करें तो 7 वाले लोग होते कैसे हैं। 7 वाले लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि उनको अकेला रहना बहुत पसंद आता है, खुद को अकेला, जल्दी किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम लोग से ही करते हैं और बहुत जल्दी किसी की बात पकड़ के भी वो बैठते हैं। वैसे तो काफ़ी वो जीनियस टाइप के होते हैं, काफ़ी वो मेहनती होते हैं, जिस भी चीज़ को ठान लेते हैं उनमें करने की काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है, लेकिन इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट होते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, यानी जिसके लिए भी वो डेडिकेटेड होते हैं उनसे उनको तकलीफ मिल ही जाती है। तो चलिए, ये तो छोटे छोटे जीवन की पहलू है, इसको आप इग्नोर करके ही चले तो बेटर होगा। 7 वाले जो होते हैं, जब भी उनकी जन्म होती है 7 नंबर वाले बच्चे, वो अपने माँ बाप के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूती लेकर आते हैं, लेकिन 7 वाले के जीवन में कमियां तो रहती ही हैं, मतलब वो कभी भी अपने जो भी उनकी कंडीशन होती है उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करके कोई चीज़ पाना चाहे तो आपको उसमें सफलताएं जरूर मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर, क्योंकि अगर आप 2025 में अपने मूलांक यानी मूलांक आपका हो गया 7 और भाग्यांक जो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ है उसको आप जोड़ देते हैं तो भाग्यांक और नेम नंबर जो भी आपका नेम है जो पुकारा जाता है उसको आप अगर आप जोड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि नेम जो दिन भर हम पुकारते हैं या फिर सिग्नेचर करते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे लाइफ में होता है, तो उसका भी आप देखकर एक बार उसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। वैसे मैं इस पे आपको एक वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कोई भी एक एग्जांपल देकर कि हाँ किस तरीके से वर्क करता है ये तीनों ही हमारे ऊपर नंबर। वैसे इसके पहले इस सीरीज आने के पहले मैं बता चुकी हूँ कि किसका क्या महत्व है, लेकिन अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो जैसे कि मूलांक आपको ओवरऑल जो इम्पैक्ट करता है लाइफ में, आपके आस पास, आपका वर्क प्लेस, फैमिली, जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट करता है वो आपका हो गया मूलांक, और जो इंटरनल इम्पैक्ट करता हो वो हो गया आपका भाग्यांक। और नेम नंबर जो आपको जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आपके नाम से किसी ने आपको पुकारा और जब आपकी जो रिएक्शन होती है वो एनर्जी आपको नाम से मिलती है, यानी आपको लोग समाज में किस तरीके से आपको पुकारते हैं, किस तरीके से आपका नेम फेम है और आपका समाज के ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तरीके से अगर देख सकते हैं, बता सकती हो तो वाइब्रेशन जो बोलते हैं कि हर किसी की एक एनर्जी लेवल होती है, वो एनर्जी आपकी किस तरीके से 2025 में बनने वाली है वो आपको मालूम चलेगा नेम नंबर से। ये देखिए, पेन और पेपर लीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि आपका मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर क्या है। प्रेडिक्शन हम निकालने जा रहे हैं 2025 का। तो अब हम देखेंगे कि मूलांक, भाग्यांक और नामांक कैसे हम निकालते हैं। जैसे कि ये सीरीज आपका चल रहा है मूलांक के हिसाब से, तो देखिए किसी का बर्थ डेट 2 फरवरी और 2000, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये नंबर ही हमारा है मूलांक। अब इस नंबर को अगर हम टोटल करते हैं तो 2 + 2
प्लस और 2, तो ये हो गया 6। ये हमारा हो गया भाग्यांक यानी कि कंडक्टर। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं। किसी का बर्थ डेट 12 मार्च 2003 है। अब ये 12 2 डिजिट में है, तो 1 + 2 क्या हुआ 3 हुआ मूलांक यानी ड्राइवर। अब इन सारे नंबर को हम ऐड करते हैं, ये आया 3 + 3 और 2+ यानी कि 2 + 0 + 0 + 3, तो टोटल कितना हो गया इसका 5। अब यहाँ पे देखिए 3 + 3 + 5 कितना हो गया 3 3 6 और 6 5 11 यानी 1 + 1 टोटल 2, तो ये आया भाग्यांक यानी कि ड्राइवर। अब हम देखेंगे यहाँ पे सॉरी कंडक्टर आया, तो ड्राइवर आया 3 और कंडक्टर आया 2। अब नेम नंबर भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वो देखिए कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको ड्राइवर और कंडक्टर बताऊंगी अगर निकाल नहीं पा रहे हैं तो। मान लीजिए कि किसी का नाम है राज, मैं छोटा नाम ले रही हूँ ताकि टाइम कम लगे, राज। अब यहाँ से आपको सिर्फ जो मेन नंबर नाम होता है जो ज़्यादातर पुकारा जाता है हम उसी को कैलकुलेशन करते हैं। तो ये चार्ट में आप ध्यान से देखिए कि आर आपका कहाँ पे है, ये आर आया 2 वाले सीरीज में, तो 2 + ए यानी कि 1, जे यानी कि 1, तो क्या आया 2 + 1 + 1 यानी टोटल आया 4, तो नेम नंबर कितना आ गया 4। ठीक, अब आपको अपना देखना है कि 2025 जो किसको गवर्न कर रहा है 9 नंबर यानी मंगलदेव को, इनके साथ में किस तरीके का मेल हो रहा है, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर आप बहुत डिटेलिंग में जाना चाहते हैं, अपना पर्टिकुलर आप अपना देखना चाहते हैं कि 2025 आपका कैसा रहने वाला है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो आपको ड्राइवर, कंडक्टर, नेम और साथ में पर्सनल ईयर से भी मैं आपको बताऊंगी कि 2025 कैसा रहेगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि जिनका भी बर्थ डेट यानी कि 7, 16 और 25 है, उनका 2025 कैसा रहने वाला है। तो देखिए इनिशियल फेज जो है, इनिशियल फेज तो थोड़ा सा तकलीफ रहेगा, लगेगा कि काम बन नहीं रहा है। वैसे भी जो 7 वाले होते हैं जिस स्पीड में और जिस एनर्जी के साथ में काम शुरू करते हैं, अगर हल्की भी उनको नाकामयाबी मिलता है तो वो निराश होना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। 2025 आपको ये कहता है कि लर्न टू अर्न, यानी कि आप, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आपने जो भी कुछ सीखा है, चाहे वो आपने गलतियां सीखा हो या फिर आपने अच्छाई की एक्सपीरियंस आपने किए, उससे आपको ये साल आपको इम्प्लीमेंट करना होगा कि अगर जिससे आपको परेशानियां आई उसको आप छोड़ दीजिए और जिससे आपको लग रहा है कि ये करने से आपको बेनिफिट्स मिला वो आप उसको कीजिए, तो रिजल्ट आप देखिए खुद ब खुद काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो 7 और 25 की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिलेशनशिप अच्छी रहती है। ये साल आप रेस्टलेस ना हो, कोशिश करें कि हाँ हल्की फुल्की जो अगर कुछ निगेटिविटी आ रही है तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। एनालिसिस पे ज़रूर ध्यान दें, कोई भी अगर काम करते हैं तो उस पर ज़रूर एनालिसिस कीजिए कि आप जो कर रहे हैं रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है, कि जस्ट वैसे ही टाइम वेस्ट आपका हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करती है तो जिस एनर्जी से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी एनर्जी से आप उसको एंड भी कीजिए, नहीं तो निराशा हाथ लगेगी और बीच में ही हो सकता है कि आप काम छोड़ दें। कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो अकेले मत लीजिए, कोई ना कोई सलाहकार जो आपको बहुत क्लोज लगता है उसके साथ ही मिलकर आपको डिसीजन लेना है। ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग भी आप करवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि निगेटिविटी जो है वो जो आ जाती है और जिसके कारण आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे कोई भी आपका काम हो, तो वो आपके जीवन से
निकल जाएगा। इसीलिए इस बात पर ध्यान रखें कि एनालिसिस करवाते रहिए और करते भी रहिए। 2025 में देखें तो कुछ चीज़ें आपका जो 2024 में जो नहीं हुआ वो चीज़ें आपकी सुधरती हुई इस बार दिख रही है। इस बार इवन आपको जो सच्चे मित्र हैं और जो दिखावती जो आर्टिफिशियल होते हैं कि जो कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, उसमें भी आपको डिफरेंस यानी डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे कि आपके अपने कौन है, पराये कौन है। ठीक है, आर्थिक मामले में अगर देखा जाए तो ये साल आपको मिला जुला रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन जो रिलेशनशिप है और जो आसपास यानी कि दोस्ती यारी है या परिवार है उसमें आपको एक जो पहले जैसा चल रहा था लगभग आपको वैसे ही आपको दिखेगा। बहुत ज़्यादा उसमें आपको चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। आपका करियर के अगर क्षेत्र में देखें तो करियर के क्षेत्र में अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। किसी को अगर इस बार लव मैरिज करना है या शादी करना है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो पहले से बेहतर होता हुआ दिख रहा है, यानी पहले से काफ़ी ज़्यादा उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट है जो तैयारियां कर रहे हैं किसी चीज़ का कंपटीशन का, उनके लिए भी ये साल अच्छा दिख रहा है कि उनको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नियमित रूप से कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इस बार आप कोशिश कीजिए कि गणेश जी का आप पूजा कीजिए, गणेश मंत्रों का जाप कीजिए। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मंत्र आपके क्लोज है, दिल से आपको जुड़ा हुआ है, वो स्फटिक माला के साथ में आप मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि 7 नंबर पे जो गणपति है उनका खासा उनका मेहरबानी रहता है उस पर। और प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड अगर पढ़ते हैं तो और भी जो कोई भी अगर आपके ऊपर बधाई आने वाले हो, बधाई अपने आप टल जाएगा। और नवरात्रा में कन्या पूजन जरूर कीजिए और कन्या पूजन से रिलेटेड कुछ उपहार दीजिए जिससे कि कन्याएं जो खुश हो और उनका आशीर्वाद लेना आप ना भूलिए। ग्रे कलर अगर आप धारण करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे कलर या अपने पास में ग्रे कलर रखिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही सुटेबल रहेगा। 18 नंबर इस बार आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो रहा है, वो भी अच्छा रहेगा। वैसे 2025 में ओवरऑल देखा जाए तो ये साल आपके लिए अच्छा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 19-20 लगी हुई रहती है, बस आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है और अपने काम पे ध्यान देना है। लेकिन साथ में मैं ये भी आपको बताऊँगी कि जो 25 जैसा मैंने बोले कि 7, 16 और 25, तो 16-25 जिनका 7 है उनका तो आपने जान लिया, लेकिन जो 16 है यानी 1-6-9, ठीक है 1-6-9 उनका ये साल अच्छा रहने वाला है। मतलब जिनका भी 16 डेट है बर्थ डेट, उनका ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो 7 वाले से ज़्यादा अच्छा 16 वाले का रहने वाला है। अगर उसके बाद भी अगर 25 देखें तो 25 यानी 2 और 7 और 9, 2, 7, 9, तो उनके लिए थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा उनका गड़बड़ हो सकता है। तो आप अपने इमोशन पे ज़रूर ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि जब भी पूर्णिमा हो, फुल मून हो, तो आप थोड़ा सा फुल मून में खुद को बैठिए और पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अफर्मेशन आप ले आइए। उसके लिए बेस्ट है कि आप सुंदरकांड जरूर हर मंगलवार को आप पढ़िए, जिससे कि आपको इमोशनली जो भी आपको लगता है डिसबैलेंस लाइफ में, उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो अब बात करते हैं जिनकी भी बर्थ डेट यानी मूलांक जिनका 8 है। मूलांक 8 वाले का कैसा रहने वाला है 2025, तो आइए देखते हैं। और कैलकुलेशन तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, तो आप एक बार कैलकुलेशन आप ज़रूर देख लीजिए। जिनका भी 8, 17 और 26 है उनका मूलांक 8 होगा और 2025 कैसा रहने वाला है। जैसे कि 8 वाले का जो 2024 था वो काफ़ी मेहनत वाला था, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ में उन्होंने हासिल भी किया। ऐसे अगर हम 8 की बात करें तो 8 काफ़ी सहनशील होते हैं, पेशेंस उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, एनालिसिस करके कोई भी काम करते हैं, सोच विचार के काम करते हैं और अपने मेहनत पे उनको काफ़ी यकीन होता है। भाग्य से ज़्यादा वो अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं और मेहनत करके हासिल करना चाहते हैं। 8 वाले को जल्दी निराशा हाथ नहीं लगती है, क्योंकि उनको अपने हाथों और पैरों पे ज़्यादा ही भरोसा रहता है। ठीक है, मेहनत करके आप नरेंद्र मोदी का देख लीजिए, ऐसा क्योंकि आपको मैक्सिमम जो आता है कंटेंट आपको 8 वाले को लगता है कि हाँ अनलकी होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। 8 वाले के हाथ में इतनी दम और हिम्मत होती है कि अपनी मेहनत से किसी भी पोजीशन को वो पा सकते हैं। हाँ, एक जो होता है स्पीड जिसको बोले, तो 8 वाले की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, यानी जितना वो मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा उनको सफलताएँ हासिल होता है। लेकिन
लेकिन हासिल ज़रूर होता है, क्योंकि वो भाग्य से उनको नहीं मिलता है, उनको मिलता है मेहनत से। तो जितना ज़्यादा वो मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे की तरफ मुड़ के वो नहीं देखते हैं। सो 2025 का अगर देखें तो 8 और 9, यानी कि 8 और 9 2025 को अगर करते हैं टोटल, तो इस बार 2025 को जो है मंगल गवर्न कर रहे हैं, यानी स्वामी जो है उनके मंगल है। तो कैसा रहने वाला है मंगल देव और शनि का रिलेशन? तो मंगल देव और शनि की रिलेशन आप सबको मालूम है कि बहुत ही अच्छा तो नहीं रहता है, क्योंकि जो मंगल देव हैं वो शनि देव का टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहते हैं और उनके जो काम में परेशानियां डालते रहते हैं, क्योंकि शनि देव भी जो है, शनि देव किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे देव हो या देवता हो या भगवान हो या इंसान हो, सबके कर्मों के हिसाब से उनको फल देते हैं। तो इसलिए उनका जो 8 वाले के जो जितने मतलब जो अडिग जो उनकी बिहेवियर होती है, यानी कि सच्चाई को पे विश्वास रखते हैं, वो सच्चाई ही पसंद करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, ऑनेस्टी उनको जो सामने वाले लोग भी सच्चे ही चाहिए रहते हैं, और ऑनेस्टी के साथ जिस तरीके से वो मेहनत के साथ में काम करते हैं वैसे भी उनको लोग भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से अगर उनका 9 के साथ में कंपेयर करें तो सब कुछ ऐसे अच्छा रहता है, लेकिन हाँ 9 वाले जो अगर 8 वाले में थोड़ी बहुत कंपटीशन होती है, जिसके कारण लाइफ में एस्टैब्लिश्ड होने में मुश्किल होता है। तो 2025 वैसे अच्छा रहेगा, बहुत खराब नहीं रहने वाले हैं 8 वाले लोगों का, लेकिन हाँ 8 के कंपेयर में देखा जाए तो इस बार आपको मेहनत कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपने 2024 में, यानी 24 में 8 वाले का 8 और 8 हो रहा था, तो जो आपने मेहनत किया इस बार वो कैश करने का टाइम आ गया है, और आपको आर्थिक रूप से भी ये साल आपका काफ़ी ही अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये साल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं। 8 वाले से रिक्वेस्ट है कि अग्रेशन से जरूर बचे, या बेवजह का आर्गुमेंट न करें, अग्रेशन से बचे। किसी के साथ भी अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो पोलाइट होकर रिक्वेस्ट से आप काम करवाएं, ऑर्डर देकर काम ना करवाएं। हार्श किसी भी कीमत में आपको नहीं होना है, और किसी भी काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर ना ले, क्योंकि आपने मेहनत काफ़ी ज़्यादा आपने किया है। ये साल आपको उसको रिजल्ट मिलने का आपको वेट करना है, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, जिन्होंने, तो उनका भी स्टार्ट करने का भी ये टाइम है। सबसे अच्छी बात है सबसे कि ये साल जो है कंप्लीशन का टाइम है, यानी कि आपने जो कुछ भी सोच रखा है उसको आप शुरू करके उसको 2025 में एक एंड तक आपको ले जाने का ये बहुत ही उत्तम टाइम है। इसीलिए और भी आपको लोन से आपको जरूर बचिए, यानी कि लोन, एक लोन होता है बैड लोन और एक होता है गुड लोन। अगर आप किसी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, सपोज घर ले रहे हैं तो एक अच्छा लोन कहा जाएगा, गाड़ी ले रहे हैं चलिए वो भी लाइफ में यूज़ का है तो एक अच्छा लोन कहा जाएगा। बट अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो वो बैड लोन होगा, ठीक है। ऐशो आराम के लिए, घूमने के लिए लोन ले रहे हैं तो बैड लोन होगा, उससे आपको बचने की कोशिश करना है। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे थोड़ा फोकस कीजिए। 2025 में रिस्क डिसीजन नहीं आपको लेना है, रिस्क लेने से आप जरूर बचिए। वैकेशन पे जाइए, मौका मिलता है तो वैकेशन पे भी आप जरूर जाइए, जिससे कि आपको लाइफ में एक चेंजेस मिलेगा, और आपने जितनी मेहनत आपने कर रखी है तो उसके लिए आपको एक ब्रेक मिलना तो जरूरी है, या फिर यूँ बोले कि ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। 8 वाले का इस बार बाहर जाने का भी काफ़ी योग बन रहा है। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो आप जरूर जाइए। जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का मैं देख रही हूँ कि उनका भी ये साल अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप आर या पार वाले सीन में रहिए कि ये साल आपको निकाल लेना है और या तो फिर छोड़ देना है। तो उस लेवल का आप मेहनत कीजिए कि ये साल आपका निकल जाए। अगर ये साल नहीं निकला तो मुश्किल है कि 2026 में आप वो निकाल पाइएगा। तो इस बार करो या मरो वाले सीन में आपको रह के अपनी पढ़ाई करना है और अपनी तैयारी करना है। फिर ड्रॉप लेकर अगली साल हम कुछ करेंगे ये मत आप सोचो, क्योंकि फिर अगला उसके 2026 में करना रिजल्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप ये साल ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि मुझे जो करना है इसी साल हमें कर लेना है। रिलेशनशिप को लेकर देखें तो थोड़ा ताना तानी रहने वाला है, यानी कि आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप होगा या तो मतलब नहीं रहेगा, मतलब रहेगा तो कंपटीशन वाला एक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बट हर रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो भी आपके क्लोज हैं वो ये नहीं है कि हाँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि प्यार से और एक कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर रिलेशनशिप रखते हैं तो बाकी भी आपका जो लाइफ में जो इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ें हैं उसका
रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, नहीं तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण आपका भी काम और आपका समय दोनों ही डिस्टर्ब होगा। खुश रहिए, मंगलमय रहिए।